हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर पोएम के सेकंड वाले स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फ्रेंड्स आप इसका रेफरेंस तो आसानी से लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है कंफर्ट दाई सेल्फ, ये यहाँ से स्टार्ट किया गया कंफर्ट दाई सेल्फ से लेकर है ये नाइट एंड डे तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे स्टैंजा में किस बारे में बात हुई है, और इसमें हमने आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट भी बताया है। बट अगर आप चाहें तो इसके फर्स्ट वाले स्टैंजा का जो हमने कॉन्टेक्स्ट बताया था आप वही कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, और अगर उससे डिफरेंट लिखना चाहते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये स्टैंजा, इसमें क्या क्या कहा गया है। स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है कि कंफर्ट दाई सेल्फ, अर्थात यहाँ पे किंग अर्थर सर बिडीवियर को सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ अर्थात धीरज रखिए, कंफर्टेबल फील करिए। अब इसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, मेरे अंदर धैर्य कहाँ है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, यहाँ पे किंग अर्थर कहते हैं कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और मैंने जो कुछ भी किया है अर्थात मुझे जो भी करना था अपनी लाइफ में मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और मैंने जो कुछ भी किया है मे ही विद इन हिमसेल्फ, यहाँ पे ही और हिमसेल्फ को देखा जाए तो कैपिटल लेटर में लिखा गया अर्थात गॉड के लिए लिखा गया है ये। तो यहाँ पे कहा गया कि मैंने आज तक जो भी काम किए हैं भगवान उसे स्वीकार करे और उसे शुद्ध करे अर्थात उसे दोष मुक्त कर दे। मैंने जो कुछ भी कार्य आज तक किए हैं उसे ईश्वर स्वीकार करे और उसे दोष मुक्त कर दे। ये यहाँ पे कहा गया है कि मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। और इसके बाद कहते हैं कि बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अब यहाँ पे प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके आगे बताते हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, अर्थात प्रार्थना के द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जिसके बारे में यह संसार सपने में भी नहीं सोच सकता है। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए मेरे लिए प्रार्थना की आवाज़ तुम्हारे हृदय से फव्वारे की तरह दिनों रात निकलनी चाहिए। जिस तरह से फव्वारा दिनों रात फुहारे छोड़ता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से मेरे लिए प्रार्थना की आवाज़ दिनों रात निकलनी चाहिए। और यहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंस भी बताया इन्होंने कि प्रार्थना के द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसके बारे में यह संसार सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो ये हमारा स्टैंजा था, और हमने आपकी सुविधा के लिए इसे पहले से यहाँ पे लिख दिया है इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। हम इसको वन बाय वन एक एक सेंटेंस करके आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बताया कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में किंग अर्थर कंसोल्स सर बिडीवियर, यानी कि राजा अर्थर सर बिडीवियर को सांत्वना देते हैं। एंड आस्क हिम टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, और अपनी आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करने को कहते हैं आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनके मरने के बाद। और वे सर बिडीवियर से कहते हैं कि उनके मरने के बाद वे उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ये बात हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड जैसा कि इसके फर्स्ट लाइन में कहा गया है कंफर्ट दाई सेल्फ, अर्थात यहाँ पे किंग अर्थर सर बिडीवियर को कंफर्ट रखने के लिए कह रहे हैं, धीरज रखने के लिए कह रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा किंग अर्थर आस्क्स, अर्थात राजा अर्थर कहते हैं द नाइट, यानी कि सर बिडीवियर से, उस योद्धा से, टू हैव पेशेंस, धैर्य रखने के लिए। किंग अर्थर आस्क द नाइट, अर्थात राजा अर्थर सर बिडीवियर से कहते हैं टू हैव पेशेंस, धीरज रखने के लिए। एज हिज लाइफ इज़ ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि उनका जो जीवन है यानी कि राजा अर्थर का जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। ही हैज़ परफॉर्म्ड ड्यूटीज़ ऑफ हिज लाइफ, अर्थात वे अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा कर चुके हैं। ही हैज़ परफॉर्म्ड ड्यूटीज़ ऑफ हिज लाइफ, वे अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा कर चुके हैं, अर्थात उन्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना था वो कर चुके हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे कहा गया था कि एंड दैट विच आई हैव डन, इस लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ही हैज़ परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ हिज लाइफ, वे अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे कहा गया मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान उसे स्वीकार करे और उसे शुद्ध करे अर्थात दोष मुक्त कर दे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ही होप्स एंड प्रेज, यानी कि वे उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। दैट गॉड में एक्सेप्ट हिज वर्क, कि भगवान उनके काम को स्वीकार करें, जो भी उन्होंने किया है अपनी लाइफ में उसे स्वीकार करें। बाय प्यूरिफाइंग इट, उसे दोष मुक्त करके,
बाय प्यूरिफाइंग इट का मतलब उसे दोष मुक्त करके, अर्थात अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो उसे वो क्षमा करें, उसे दोष मुक्त कर दें और उन्होंने जो भी काम किए हैं उसे वो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स अभी ये हमने केवल इस स्टैंजा के ऊपर के 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देखा कि राजा अर्थर योद्धा से कहते हैं हैव पेशेंस, यानी कि धीरज रखने के लिए, एज हिज लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि उनका जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। ही हैज़ परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज लाइफ, वे अपने जीवन में जो भी कुछ करना था उसे कर चुके हैं। ही होप्स एंड प्रेज, वे उम्मीद करते हैं और वे प्रार्थना करते हैं दैट गॉड में एक्सेप्ट हिज वर्क, कि भगवान उनके काम को स्वीकार करे, बाय प्योरीफाइंग इट, उसे दोषमुक्त करके, भगवान उनके काम को दोषमुक्त करके उसे स्वीकार कर लें। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले अभी हमने आपको इस स्टैंजा के फर्स्ट 3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन बताया। अब इसके बाद 4th लाइन में हम देखते हैं, बताया गया कि इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। यहाँ पे कहा गया कि यदि तुम मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि देन ही आस्क्स सर बिडीवियर, तब राजा अर्थर सर बिडीवियर से कहते हैं टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। इफ़ ही डज नॉट फाइंड हिम अलाइव, यदि वह उन्हें जीवित नहीं पाते हैं। तो किंग अर्थर टेल्स दैट, राजा अर्थर ये बताते हैं कि मोर थिंग्स आर डन बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं, देन पीपल थिंक ऑफ, जितना कि लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा, प्रार्थना के द्वारा जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं कि ही सेज दैट प्रेयर हैज़ मैजिकल पावर, वे कहते हैं कि प्रार्थना में जादुई शक्ति होती है, बाय विच वी कैन डू, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं इवन इम्पॉसिबल थिंग्स, यानी कि असंभव काम भी। वे कहते हैं कि प्रार्थना में जादुई शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हम असंभव काम भी कर सकते हैं। ही सेज दैट प्रेयर हैज़ मैजिकल पावर बाय विच वी कैन डू इवन इम्पॉसिबल थिंग्स। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि वेयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। यहाँ पे कहा गया कि इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे हृदय से प्रार्थना की आवाज़ दिनों रात निकलनी चाहिए, वो भी फव्वारे के समान। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा एंड फाइनली किंग अर्थर आस्क्स, और अंत में राजा अर्थर कहते हैं हिम अर्थात सर बिडीवियर से टू प्रे फॉर हिम, उनके लिए प्रार्थना करने को, डे एंड नाइट, दिनों रात, कंटिन्यूसली, लगातार, लाइक अ फाउंटेन दैट फ्लोज ऑन कंटिन्यूसली, जिस प्रकार से एक फव्वारा दिनों रात बहता रहता है उसी प्रकार से वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं लगातार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।